तो नमस्कार भाइयों, आज हम औरा का रिव्यू करने आए हैं, वो भी सीएनजी में। तो हमारे साथ हैं प्रिंस जी। कैसे हैं प्रिंस सर? बढ़िया। तो सर, ये आपने गाड़ी कब ली थी और कितने की ली थी और कितनी चला चुके हैं, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। यार ये मैंने ली थी लास्ट अक्टूबर में, लास्ट ईयर ओके, अक्टूबर में, और अराउंड 15,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ गाड़ी को। ठीक है। और ये मैंने जो परचेज़ करी थी, ये हुंडई की डीलरशिप आपकी द्वारका में, राजापुरी में, ठीक है। फ्रंटियर, वहाँ से मैंने परचेज़ करी। उस टाइम पे बाकी ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 8,75,000। मतलब कुछ एसेसरीज वगैरह लगा के पड़ी थी या फिर सिंपल नहीं ऐसी नहीं मिल गई नहीं, थी? सिर्फ मैं कार का प्राइस मतलब बता रहा हूँ, Hyundai- एसेसरीज जो मतलब- एक्स्ट्रा था। मतलब हुंडई की मेहरबानी रही है आप पे, हाँ। या फिर नहीं, ले लिया वो उन्होंने? नहीं, वो कुछ तो पैसा नहीं extra रहती लिया क्योंकि होगा? उस टाइम पे सेमीकंडक्टर कुछ इशू चल रहा था। तो मतलब तो पैसा बस- लिया ही होगा कुछ ना कुछ तो हाँ, एक्स्ट्रा। हाँ, बस मतलब वही बोलना है। नहीं चाह रहे हैं, समझ रहा हूँ। हाँ, नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, ओके, बट कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया, वो ठीक कह है। सकते हो। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा इशू था। वेटिंग इसकी अराउंड 7 to 8 मंथ्स की वेटिंग चल रही थी। ठीक है। और मेरे को थोड़ा अर्जेंट था, मेरे को चाहिए थी विदिन अ मंथ। तो चलो ये चीज़ भी अच्छी एक है। फ्रेंड है प्रशांत, उसकी हेल्प से थोड़ा ये फास्ट हो गया था। जल्दी वो मतलब arrange हो हाँ, गया। उसी डीलरशिप में वो था, तो चलो। उनके थ्रू थोड़ा जल्दी हो गया था। तो मतलब बाकी काफी गंदी गाड़ी रखते हो, मतलब ऐसा क्यों? मतलब इतना प्यार नहीं है गाड़ी से या टाइम फिर नहीं मिलता भाई, क्या? इतना टाइम नहीं मिलता। नहीं, गाड़ी से देखो प्यार तो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्यार नहीं करेगी आपसे, नहीं है ना? बाकी साफ रहती है, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर, तो वही थोड़ा इशू है। अच्छा, मुझे इसलिए लगा गंदी- मतलब ऐसी नहीं, गाड़ी नहीं रखते यार, हैं। ऐसा नहीं, ठीक। इतना भी नहीं। इतना भी नहीं है, वो मुझे तो भी बाकी पता। आप कुछ बता रहे थे जैसे कि हाँ। कि काफी जगह नीचे अड़ जाती है, ये मतलब जो इसी आपका से इसका परेशान है आप। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस आप अगर इसका देखोगे ना, तो कंपैरिजन टू दूसरी जो है ये उनसे काफी कम मेरे है। ख्याल से ये भिड़ी हुई है, ये काफी नीचे। हाँ नहीं, ये नीचे का नहीं है, ये यार कुछ बाइक वाले होते हैं, उनसे हो गया था। तो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की आपके हिसाब से मेन मेरा इशू ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा कुछ नहीं है। एक ग्राउंड क्लियरेंस और एक आपका जो अंदर थोड़ा नॉइज रहता है इसमें, जो कैबिन नॉइज होता है। हाँ, जब आप एसी ऑन करोगे ना, तो थोड़ा कैबिन नॉइज थोड़ा बढ़ जाता है, वो मेरे को मतलब हुंडई लेके परेशान हो या फिर खुश हो? अगर वैसे आप मतलब हुंडई वाले ये वीडियो देखने वाले हैं, ये मान के चलिए। तो 80-20, मतलब 80% परेशान हो? नहीं, अच्छा खुश हूँ। अच्छा। 20% जो प्रॉब्लम है मेरे को, वो वही है कि ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, ये थोड़ी तो कैबिन मतलब 165 mm जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है आपके वो हिसाब मेरे से से कम थोड़ी कम है। है? अच्छा। आप अगर डिजायर को देखोगे, और बाकी कंफर्ट वाइज और फीचर वाइज, कंफर्ट वाइज अच्छी है, फीचर वाइज और फीचर्स वाइज भी अच्छी है। बाकी आप इसमें जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, कि जो इसका बूट स्पेस है वो मतलब फुल है। तो मतलब इसमें डिजायर के मतलब लेकिन इसमें- आपको लगेगा। तो प्रिंस जी जरा ये बताइए कि मतलब आप जब रोड पे चलाते हैं तो कैसा क्या कंफर्ट वगैरह रहता है? रही बात कंफर्ट की, तो कंफर्ट तो बेस्ट है अपनी क्लास में। लाइक और कार से, डिजायर से या टिगोर से आप कंपैरिजन करोगे, ओके। तो उनके हिसाब से मेरे को मतलब अच्छा लगा। फीलिंग एक होती है ना, मतलब चलाने वाली, तो वो अच्छी रही इसमें ओके। और हमें। और बस एक इशू वो होता है कि आप जब ऑफ रोडिंग थोड़ा चलाओगे, तो आपको थोड़ा नीचे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा देखना होता है, क्योंकि एज कंपैरिजन टू डिजायर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, अराउंड 10 mm। तो वो एक थोड़ा फैक्टर है जहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ता है। तो फिर आपने उसको क्यों नहीं चुना, फिर इसको क्यों चुना? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फीचर्स भी तो हैं आपका, आप देखोगे उस टाइम पे जब मैंने परचेज करी थी अराउंड 1 year बिफोर, आज से, तो उस टाइम पे जो डिजायर थी उसमें आपका जो सीएनजी फीलिंग का वॉल था वो बाहर था। ओके। और एक उसमें शायद मे बी एक रबड़ का कुछ होता था, कैपिंग होती थी जस्ट। हाँ, फिलिंग कैप होती है, फिलिंग कैप। हाँ, बस वो होता था। कोई जैसे वो safety- टैक्सी वगैरह में होती है। हाँ, वही आप कह सकते हो। कोई एक्स्ट्रा कोई मतलब वो अजीब सा लगता था कि आप यार टैक्सी चला रहे हो या अपनी खुद का व्हीकल चला रहे हो। एक अलग मतलब फीलिंग इसके होती बारे है ना दोनों की, कि आप मतलब एक इसके बारे में टैक्सी बैठे मारुति हो। को सोचना पड़ेगा। मतलब लोग वो कैप देख के भी मतलब हाँ यार, होता जा है रहे हैं। बिल्कुल। ओके। मेरे को तो रियल में वो फीलिंग आई थी जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा था, तो मेरे को ये लग रहा था यार टैक्सी ले रहा हूँ मैं या क्या ले रहा हूँ। और बाकी इसको कहाँ कहाँ लेके गए हो आप, जैसे लॉन्ग रूट वगैरह या फिर सिटी में ही चलाते हो? रूट में इसको जयपुर, उसके बाद आपका इधर पानीपत, सोनीपत,
पानीपत तक तो मैं गया हूँ। आफ्टर दैट रुड़की भी गया हूँ मैं, और रुड़की के बाद आप कह लीजिए जस्ट 1 मिनट। बोलो जी। तो फिर हम बात कर रहे थे कि जैसे कि आप लॉन्ग रूट पे तो इसे ले गए हो, बाकी कैसी परफॉर्मेंस कैसी है इसकी सीएनजी और पेट्रोल में अलग अलग अगर आप बताएंगे तो? यार अगर आप एवरेज वाइज जाओगे तो सिटी में मेरे को अराउंड 24-22 के बीच में मिल जाती है, और अगर हाईवे की बात करोगे तो 27-28 मैंने निकाला है एवरेज सीएनजी पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सीएनजी पे ही चली है। पेट्रोल पे जस्ट मैंने एक बार चलाई थी, जब मैं इसको सहारनपुर पड़ता है आपका उत्तरांचल साइड, उधर लेके गया था, तो उधर थोड़ी ऑफ रोड भी चलाई थी मैंने। ये मतलब चल गया ऑफ रोड ये? हाँ, अच्छा। मतलब इवन मैंने मतलब जो आपका बरसाती नदी कहते हैं तो वो क्रॉस करी थी। पत्थर होते हैं जैसे उसमें छोटे छोटे होते हैं ना रिवर्स में, बिल्कुल वैसे थे, और पानी भी भरा हुआ था, तो मैंने वो क्रॉस भी करा था और क्रॉस हो गई थी। बस वही मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट पहले ही मैंने बताया था कि थोड़ा आपको ग्राउंड क्लियरेंस नोटिस करना पड़ता है। मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ग्राउंड क्लियरेंस है आपके हिसाब से? हाँ, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा बोनेट का थोड़ा जो पोर्शन है इसका। सेफ्टी पर्पस से हुंडई ने थोड़ा वो एक गार्ड रेलिंग कह लो आप, कुछ लगा रखा है सेफ्टी पर्पस से, वो थोड़ा और नीचे है, तो वो आपको मतलब जब आप इसको डाउन साइड उतारोगे, मतलब फ्रंट आपका नीचे की साइड रहेगा, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज पीछे से तो गाड़ी मतलब जो इसका बूट स्पेस पीछे से है, उधर से काफी ग्राउंड क्लियरेंस है। ओके। और सर बाकी आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कहाँ से बाय की और ये परचेज करी थी? मतलब कुछ तकलीफें तो नहीं आई जैसे कि जो नहीं, फेमस होती हैं डीलर्स के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत स्मूथली प्रोसेस थी, कोई इशू नहीं था बुकिंग के टाइम पर भी, और आप कह लीजिए मतलब डिलीवरी के टाइम पे भी कोई ऐसा। तो मतलब आपको उस टाइम वेटिंग पीरियड वगैरह कुछ चल रहा था? हाँ, वेटिंग पीरियड था, बट एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो उस टाइम पे वहीं पे वर्किंग में था। ओके। तो उनके थ्रू मैंने बुक करवाई थी। तो चलो अच्छी चीज है, अगर ऐसे फ्रेंड है तो वो दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल उनका नंबर भी हम डाल देंगे। बाकी हमारे कोई अगर कभी भी कोई इशू हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सर सर्विस वगैरह की कॉस्ट वगैरह? या सर्विस का इसका ना एक्चुअली जो हुंडई कहती है कि एक स्टैंडर्ड जो प्राइस आता है सर्विस में, वो अराउंड 4000 के अराउंड है शायद इनका। मतलब बाकी गाड़ियों से ज्यादा ही है एक तरीके से, सुजुकी से ज्यादा है? नहीं, इतना नहीं कह सकते आप यार, बिकॉज इतना तो मेंटेनेंस चाहिए, सीएनजी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इतना तो मैं मान के चलूंगा। ये 1.2 लीटर इंजन वाली है? हाँ जी। और ये कौन सा एस मॉडल? हाँ, ये एस मॉडल। दूसरी बात ये है ना कि आप सुजुकी से तो कंपैरिजन कर नहीं सकते। देखो वो सुजुकी अपने में ही जो मशहूर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लो कॉस्ट मेंटेनेंस और एवरेज के लिए मशहूर है, तो उस चीज में आप इसके ऊपर तो मतलब इसका एवरेज कम है? मतलब कहने का मतलब आपका? नहीं, एवरेज कम नहीं है। मेरे को जिस हिसाब से मतलब टिगोर का मैंने देखा था, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के पास टिगोर भी है। उस टाइम पे उन्होंने मतलब उनको काफी टाइम हो गया, उन्होंने बाहर से एक सीएनजी फिट करवाई थी, तो उनकी मैं एवरेज पूछी तो इससे कम ही एवरेज आती है उनके पास। हाँ, टिगोर वो टाटा की गाड़ी है तो उसमें वजन भी ज्यादा होता है। स्विफ्ट है मेरे फ्रेंड के पास, वो टाटा के टैंक है, बाकी तो आपको पता ही है। मैंने स्विफ्ट में भी कंफर्म करा, 1 से 2 किलोमीटर की डिफरेंस है स्विफ्ट में, नॉट डिजायर, स्विफ्ट में। ओके। तो इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब वो तो आउटफिट होगी ना, आफ्टर मार्केट होगी। हाँ, तो फिर वही वाली बात है यार, पावर आप देखो, इंटीरियर देख लो, पावर देख लो, या फिर माइलेज। मतलब कंपनी फिटेड का लेने का क्या बेनिफिट्स है आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जो सबसे मेन चीज है वो है वारंटी। ठीक है। कि जैसे आप बाहर से अगर आप फिट करवाओगे सीएनजी, तो आपकी जो वारंटी है वो उसी टाइम खत्म हो जाएगी जब आपकी सीएनजी फिट होएगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपने डिस्प्ले भी नहीं लगवाई शायद इसीलिए। हाँ। बाहर से कुछ भी नहीं है आपने? हाँ, मेरा कुछ भी काम मतलब आफ्टर मार्केट नहीं हुआ है, जो मतलब जैसे कंपनी ने मुझे प्रोवाइड करी थी मैं वैसे ही इसको चला रहा हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म चलाने का इरादा है? हाँ। तो सिंपल वर्ड्स तो लॉन्ग टर्म का ही है यार। चलो
बाकी अगर हम लॉन्ग सिंपल शब्दों में बात करें कि इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव। हाँ। पॉजिटिव एज कंपैरिजन टू किसके कह रहे हो आप, मतलब उस टाइम पे जब नहीं, मैंने इस गाड़ी purchase करी थी? इस गाड़ी के हाँ, इस पॉजिटिव। गाड़ी का उस टाइम पे जब मैंने परचेज करी थी तो मैं इस पे क्यों गया? नहीं, आप क्यों इससे खुश हैं? अगर अच्छा। आप अभी खुश हैं तो क्यों हैं? यार देखो, स्पेशियस, ठीक है, स्पेशियस है, ठीक है, और Comfortable है। हाँ कंफर्टेबल, और एटलीस्ट जितने फीचर्स मुझे चाहिए कंपनी से वो मेरे को सारे फीचर्स मिल गए थे। नहीं, पीछे वाली सीट तो कंफर्टेबल है, वो तो हमें दिख रहा है, कुछ लोग लेटे भी हैं। नहीं, फ्रंट वाली भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब एक होता है ना कि फीचर्स यार मेरे को कि एक एटलीस्ट म्यूजिक कंट्रोल्स ऑपरेट करने का, कॉल पिकअप कॉल ड्रॉप हाँ, का फीचर्स मतलब मिल आपको जाए, ये steering इनबिल्ट पे। फीचर मिल हाँ, जाते ये हैं। मेरे को कंपनी ने उस टाइम पे दे दिए। बाकी चली कितनी है? हाँ, ये यार अराउंड 15,000 होने वाला है इसका। तो जैसे मैं बता रहा था ना कि आप देखोगे तो बूट स्पेस फुल है इसका, जितना डिजायर मतलब में आपके काम आता है। हाँ, जितना कम आप, तो नहीं पड़ता? नहीं, इसके अंदर आप अगर रखोगे तो एक फुल जो 75 सेंटीमीटर वाला हमारा लगे ट्रैवल बैग आता है वो एक, वो और एक ट्रैवल बैग जो होता है हमारा वो इजीली आ जाता है। उसके बाद छोटा मोटा सामान और आ जाता तो है। मतलब ऐसा ट्रैवल बैग लेकर के कहाँ जाते? तो इसमें सीएनजी कितनी है, मतलब कितने बार कितनी किलो फील हो जाती है? 9 kgs। अराउंड। हाँ, तो कितनी चल जाती है अगर हम हाईवे normal- पे आप लगाओगे तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब सिटी में मान के चलिए 180 190 180 190। मेरा और जो highway है अगर हम जाते हैं- विदेशी विदेशी अगर हाँ। हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे 260 कह रहा हूँ। 260 क्या? हाँ। मतलब एवरेज तो काफी अच्छा दे हाँ, रही है। हाँ, हाँ। मतलब फिर तो मतलब किन लोगों को रेकमेंड करना चाहोगे? मेन पॉइंट ये है इस गाड़ी को कि आपने देखो डिजायर छोड़ी है, आपने ऑरा बोल रहा हूँ, टिगोर छोड़ी है आपने, तो मतलब इस गाड़ी को किन लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे? देखो, अगर आपको मतलब एक फ्यूल एफिशिएंसी होता है, बंदा सोचता है कि यार माइलेज मेरे को सही मिले, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि फीचर्स भी मेरे को चाहिए, तो उस रेंज में जो भी है मिडिल क्लास में, मतलब हाई क्लास बंदे तो कोई नहीं प्रेफर करेगा, बट मतलब मिडिल 10 लाख क्लास से में हम 10 वो- लाख के नीचे ये आ हाँ, जाती है। हाँ, हाँ। तो मतलब तो- कहना चाहोगे कि उनसे बेटर कुछ ना कुछ इसमें बेटर है? यार मैंने जब ली थी ना तो देखो टिगोर में और डिज़ायर में माइट भी थी सीएनजी, क्योंकि वो, लेकिन वो टैक्सी वाला वेरिएंट था तो इसलिए मेरे को पसंद अच्छा, था। मतलब उस टाइम लेकिन टिगोर नहीं आई थी। टिगोर आई नहीं थी, तो टिगोर यही नहीं था, आई। मतलब आपके मेरे पास ऑप्शन एक है। यही था। अब वो ऑप्शन आ गया है तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मुझे उनके बारे में अभी इतना नहीं पता सीएनजी वेरिएंट का क्या है क्या नहीं। चलो, थैंक यू सर। तो ये चीज़ है। बाकी आपने वैल्यूएबल हमें अपना वो दिया रिव्यूज, थैंक यू।